नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि पहला एपिसोड आपने ध्यान से सुना और उसके ऊपर काफ़ी सोचा। इस एपिसोड में मैं आपसे बात करने आया हूँ कि आपको एक ऐसा पर्सन बनना है जिससे किसी भी तरह का कोई कंपटीशन न रहे। तो आपको अपने पर्पस यानी अपने जीने के कारण को तलाशना होगा। आपको ढूंढना होगा कि आप इस दुनिया में आए क्यों हैं, आप अगले दिन सुबह उठना क्यों चाहते हैं, आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कारण पहले आता है और उस कारण के आने के बाद एक्शन होता है। सो पहले कारण फिर एक्शन, पहले कारण फिर क्रिया, पहले रीजन फिर एक्शन। हाँ, आपके पास कोई काम करने का एक कारण होता है, तभी आप वो काम करते हैं। जैसे कि आपको अगर आपके घर में बैठने के लिए सोफ़ा लाना है, तो आपको अगर एक सोफ़े की ज़रूरत है तो आप एक ही सोफ़ा लाते हैं। तो कारण है बैठना और एक्शन है सोफ़ा लाना। जब तक आपको उसकी नीड फील नहीं होती, आप उसे नहीं करते। उदाहरण देता हूँ, एक एग्जाम्पल। एक लड़की का जो अपने पेरेंट्स के घर में रह रही है, अगले दिन उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसके पास कारण आ गया सुबह सबसे पहले जल्दी उठने का। जब तक वो माता पिता के पास रह रही थी, क्या वो जल्दी उठ रही थी? नहीं। लेकिन आज जब वो शादी हो चुकी है, उसके पास एक बहुत बड़ा कारण आ चुका है जल्दी उठने का, तो वो जल्दी उठ जाती है। ना वो जल्दी उठती है, वो घर का सारा काम भी करती है। और यही लड़की 1 साल 1.5 साल बाद जब प्रेग्नेंट होती है, एक बच्चे को जन्म देती है, इसके पास एक और बड़ा कारण आ जाता है रात भर जगने के लिए, क्योंकि वो अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं। जितना बड़ा कारण उतना बड़ा बलिदान, और जितना बड़ा कारण उतना बड़ा एक्शन, जितना बड़ा बलिदान उतना बड़ा एक्शन, और जिंदगी में उतनी बड़ी तरक्की। महाराज शिवाजी, पन्ना धाय। आप बात करें एपीजे अब्दुल कलाम की, आप बात करें सुभाष चंद्र बोस की, आप बात करें झांसी की रानी की, इन सब के पास जीने का एक बहुत बड़ा कारण था देश। इनका कारण था देश में सुधार लाना, इनका कारण था जीने के देश में बदलाव लाना, देशवासियों की जिंदगियों को अच्छा बनाना। जब इन्होंने इतना बड़ा कारण लिया जिंदगी में अपने हाथ में, तो इतना बड़ा पर्पस जब उनके दिल में आया तो इतने बड़े काम किए। जितना बड़ा आपका पर्पस, उतनी ही बड़ी, उतना ही बड़ा आपका उद्देश्य, उतना बड़ा ही आपकी लक्ष्य, उतनी बड़ी आपकी ज़िंदगी, उतनी बड़ी आपका नो कंपटीशन से दूर हो जाते हैं। उसके बाद आपका कंपटीशन दुनिया से तो रहता ही नहीं है। फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने कौन सी कार ली, किसी ने कौन सी घर बनाई। उसमें आप हर एक इंसान सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करता है, ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करने में। सो अगर आप जीवन में वो इंसान बनना चाहते हैं जिसको बहुत आगे बढ़ना है, जिसका नो कंपटीशन लाइफ हो, तो अपने पर्पस की तलाश कीजिए। कल सुबह उठने का सबसे बड़ा कारण क्या होना चाहिए? ज़िंदगी 80 साल जिएंगे, 108 साल जिएंगे, तो आप दुनिया को क्या देकर जाएंगे? क्या इस दुनिया को आप कंट्रीब्यूशन करके जाएंगे? ये सोचिए, आप बने क्यों हैं? आप कीड़े मकोड़े के लिए, जो कीड़े मकोड़े की तरह तो नहीं बने हैं कि आप जिए और मर गए, आए जाएं, थोड़ा कमाएं, थोड़ा घर बनाएं, थोड़ा बच्चों को पालें, थोड़ा सामान बटोरें, कभी परेशान हो और कभी खुश हो। क्या आप और मैं इसलिए आए? अगर भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो ज़रूर इसका कोई बड़ा मकसद होगा, और वो मकसद आपको तलाशना है। ये उस ट्रेजर हंट की तरह है, जो आप खजाना जो है, उस खजाने को जब आपने ढूंढ लिया तो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, जितने भी लोग हैं, चाहे वो AR रहमान हो, चाहे वो माइकल जैक्सन हो, जैसे ही उनको अपना ज़िंदगी जीने का एक मकसद मिला, ये डांस हो सकता है, लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलना हो सकता है, वो करोड़ों रुपया कमाना हो सकता है, या ये हज़ारों लाखों लोगों की सेवा करना हो सकता है, ये लोगों को रोज़गार देना हो सकता है, ये बच्चों को पढ़ाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आपको अपना मकसद मिलेगा, जब आपको अपना पर्पस मिलेगा, जब आपको अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य मिलेगा, तभी आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। और फिर दूसरा स्टेप है, जब एक बार आपको जीने का मकसद मिल गया, उसको फिर आपको
पे चेक से लिंक करना है, फिर उससे आपको पैसा कमाना है। क्योंकि आप ब्लाइंडली पैसों के पीछे भागते रहेंगे तो आप कंपटीशन में हैं। मैं भी ब्लाइंडली पैसों के पीछे भाग रहा था, लेकिन जब से मुझे अपना मोटिवेशन मिला कि मुझे लोगों को इंस्पायर करना है, अब मेरे सुबह उठने का कारण, रात में सोने का कारण, मुझे ये वीडियो बनाने का कारण, हर चीज़ का कारण मुझे समझ में आ गया है। जब मुझे सब चीज़ समझ में आ गया है तो हर दिन दिवाली है, हर दिन छुट्टी है, हर दिन मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे दिल से पसंद है। लाखों लोग से जुड़ रहा हूँ, नाम कमा रहा हूँ, पैसा भी कमा रहा हूँ, क्योंकि इसी मकसद में अपना पैसे कमाने की कला को जोड़ दिया है। तो मैं आज वो कर रहा हूँ जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। सो आपको भी अपना पर्पस ढूंढना है, तो अपना पर्पस ढूंढने के लिए 3 छोटी छोटी चीज़ें हैं कि पहला, उस चीज़ को तलाश कीजिए जो आपको दिल से सबसे ज़्यादा करने का मन करता है, जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसको करते समय आपके अंदर भूख, प्यास, दिन रात, सुबह शाम, अंधेरा उजाला सब कुछ आप भूल जाएं। या उस चीज़ को तलाश कीजिए जिसके कारण आपको सबसे ज़्यादा दुख होता है, परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है। जैसे कि राजा राम मोहन राय को सती प्रथा से तकलीफ़ होती थी, तो उन्होंने उसी को पर्पस बनाया और सती प्रथा को मिटाने के लिए जो कर सकता था उन्होंने किया। भगत सिंह ने, तकलीफ़ होती थी भगत सिंह को गुलामी से, तो उन्होंने गुलामी को मिटाने के लिए जो करना था उन्होंने किया और उनकी ज़िंदगी बदल गई दोस्तों। और तीसरी चीज़, आप वो चीज़ ढूंढ सकते हैं जिसको जब आप करें तो उस समय आपको ऐसा फील हो कि ज़िंदगी पूरी तरह से जी ली है और अभी ही चली जाए तो आपकी पूरी ज़िंदगी कामयाब है। सो आप ये छोटे छोटे कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजिए, सोचिए कि 1 मिनट में नहीं मिलेगा। आप ये सोचें कि 1 मिनट में मिल गया, तो इसके लिए आपको छुट्टी लेकर शायद बैठना पड़े, लिखना पड़े कॉपी पे, तब जाके आपको ज़िंदगी का पर्पस मिलेगा। तो फाइंड योर पर्पस एंड लिव योर लाइफ बेटर। तो आपका नो कंपटीशन लाइफ शुरू हो जाएगी, आपका किसी से कंपटीशन नहीं रह जाएगा। तो आप अपने मकसद की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। हैव ए ग्रेट डे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन को बेटर बनाएंगे और अपने लाइफ में इन बातों को लेके आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।